अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, आज हम रिएक्शन करेंगे एक मौलाना का जो बहुत अच्छी बात कही है हराम और हलाल के ऊपर कि मस्जिद का सदर कौन बन सकता है, अपने लड़के को हराम खिलाना चाहिए हलाल खिलाना चाहिए, सब पूरा एकदम बयान है। पूरा फुल वीडियो देखिए और भाई लोग फुल सपोर्ट करिए। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। पानी में नहाकर नमाज की नियत बांधना, नमाज होगी। जिस तरह गंदे नाली में डुबकी लगाने वाला पाक नहीं हो सकता, इसी तरह हराम कमाई को कमाकर दीन के काम करने वाले के मुंह पर दीन के काम फेंक दिए जाते हैं। मेरे बुजुर्गों, आप तहैया करें कि अपनी नस्लों को हलाल खिलाएंगे इंशाअल्लाह। अपनी औलाद को, हर मुसलमान बच्चे को आलिम होना जरूरी नहीं, ये कोई फर्ज आइन नहीं है कि मुसलमान अपने हर बच्चे को आलिम दीन बनाए, बन जाए अल्हम्दुलिल्लाह, खुशनसीबी है। लेकिन ये जरूरी है कि मुसलमान अपने हर बच्चे को दीन की तालीम दे, ये फर्ज है। इतना तो पढ़ा दे। डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, प्रोफेसर साहब, बैरिस्टर साहब, मिनिस्टर साहब, अल्लाह आप सबको खुश रखे। सिर्फ इतना कीजिए कि अपने बच्चे को इतना पढ़ा दीजिए कि बाप के जनाजे की नमाज औलाद खुद पढ़ा सके। लाइक करो, बस इतना और ज्यादा कुछ नहीं। डॉक्टर साहब का बच्चा खड़ा होकर कहे कि अपने बाप के जनाजे की नमाज मैं पढ़ाऊंगा, ये उसका अधिकार है, ये इस्लाम में उसको इजाजत है। मगर इस काबिल होगा तब तो। उसको तो खाली इसलिए बेटा बना के रखा है कि बेटा जब हम मरेंगे तो जायदाद को हड़प लेना और बहनों का हक भी मत देना। आजकल तो 90% मुसलमान अपनी बेटी का हक नहीं दे रहा अपनी जायदाद में, और बना हुआ है बड़ा दीनदार, मस्जिद का मुतवल्ली और मदरसे का सदर। बेटी का हक दो भाई, बेटी का हक दो। ये मौलाना साहब ने नहीं कहा है, ये अल्लाह और उसके रसूल ने कहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटी का हक देकर मरो दुनिया से। जाना है दुनिया से, हर एक को जाना है। कोशिश कीजिए अपनी बेटी का हक दे दें। मुसलमानों, बाप के कफन का जो टुकड़ा बचा है वो टुकड़े में भी उसके बच्चों का हक है। ऐसा नहीं कि वो टुकड़ा, अच्छा एक बड़ा फैशन चल पड़ा हिंदुस्तान के बाज इलाकों में, कफन का टुकड़ा इमाम साहब आप रख लीजिए। क्यों? तुमको बेचारा गया गुजरा टूअर यतीम वही लगता है क्या है? आजकल तो मैं कहा करता हूं कि मस्जिद कमेटी के सदर वही होंगे जो 3 रकात मगरिब की नमाज पढ़ाना जानते हो। मस्जिद कमेटी के मेंबर भी वही होंगे जो इमाम साहब के गायबाने में नमाज पढ़ानी आती हो। इसलिए कि नमाज पढ़ाना सिर्फ आलिम का काम नहीं, हर मुसलमान नमाज पढ़ा सकता है, हर मुसलमान नमाज पढ़ा सकता है। एक इमाम साहब का इंटरव्यू हो रहा था कहीं पे, इमाम साहब भी दिल जले थे बेचारे, बहुत सारी मस्जिद से निकल कर आए थे। तो कमेटी के सदर साहब ने पूछा कि इमाम साहब बताइए क़यामत की निशानी क्या है? बड़ा दिल जला हुआ था वो भी। उसने कहा सदर साहब, क़यामत की निशानी है कि आलिम का इंटरव्यू जाहिल ले रहा है। इससे बड़ी निशानी क्या होगी? भाई क्वालिफिकेशन भी तो होनी चाहिए ना। क्या क्वालिफिकेशन है? मेडिकल बोर्ड का डायरेक्टर कौन बनता है? जो मेडिकल साइंस से वाकिफ होता है। और शेयर भी करिए। इंजीनियरिंग बोर्ड का डायरेक्टर कौन बनता है? जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से वाकिफ होता है। हम में से हर मुसलमान को दीन मालूम होना चाहिए ताकि वो मस्जिद और मदरसे को इतने अच्छे तरीके से चलाए कि हम समाज को तैयार कर सके, हम सोसाइटी को तैयार कर सके। मेरे बुजुर्गों, अपनी औलाद को इस लायक बना दो कि जब मुसलमानों के बच्चे सड़क पर चले तो दुनिया देखकर ये कहने पर मजबूर हो जाए कि अल्लाह, अगर उम्मत इतनी अच्छी है तो उम्मत का रसूल कितना अच्छा होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया में हम सबको इस्लाम की इज्जत देखना नसीब फरमाए। अल्लाह अक़वाम आलम और अहले हिंदुस्तान के दिलों में इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए जज्बे मोहब्बत और एहतराम पैदा फरमाए। अल्लाह ताला आपको और हम सबको, पूरी दुनिया के मुसलमानों को इज्जत, आफियत, सलामती, खैर, खुशहाली, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ इस्लाम पे जिंदगी, ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे देश भारत में अमन और शांति अता फरमाए। यहाँ रहने वाले मुसलमान भाई, हिंदू भाई, जिस जात और बरादरी के भी हो, मानवता और इंसानियत की बुनियाद पर आपस में मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह ताला खुश रखे सबों को, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्लीज़ सब जाके सब्सक्राइब करिए, वीडियो देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर भी करिए।